पति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय 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 जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, 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 कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। नीचे रख दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। प्रिय आत्मन, यथा योग्य नमन श्री चंडी यज्ञशाला के YouTube चैनल अंबिका धाम ट्रस्ट पर मैं धर्मजय कुमार उपाध्याय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री चंडी यज्ञशाला का जो यह चैनल है अंबिका धाम ट्रस्ट, इसमें सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर धार्मिक जानकारियाँ, कथाएं
आयोजित की जा रही है, की जाएगी। आज हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी श्रद्धालु धर्म प्रेमी माताएं बहनें हरितालिका तीज के पावन कथा को श्रवण कर रही हैं, भगवान शिव, मां पार्वती उन्हें इच्छित फल प्रदान करें। आए हम स्वस्ति वाचन से आरंभ करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम जानी गर्वधम त्वं जासि गर्वधम। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारच्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दस्वामरुत पृष्णमातरा शुभं यावानो विदते सुजग्मय अग्निरजीवा मनवसुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे मासभृजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाघं स्वस्तुनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायुषतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्राशो यत् पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषितायुगन्तो अदितिर्धौरदितिरन्तरिक्ष अदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वदेवा अदिति पंचजना अतिजातमिति जिनित्वं दौ शान्ति अंतरिक्ष गौं शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोगदय शान्ति वनस्पत्य शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि यतो यत समीयते ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो न पशुभ्यः विश्वानि देवा सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम समुखश्चैव दन्तश्च कपिलो वेगजकर्णक लम्बोदरश्च विक्तो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिषिक्त्यार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये
नमस्ते शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां प्रशस्तेषां पराजय येषां निन्दिव्रस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविष्णु भूति ध्रुवाणी तीर्णितिर्मम अन्यन्यासि चन्त्यो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं अर्जुनं नित्यं भजामि शरणं हरि सर्वेशारम्भकाये सूत्रे अस्ति भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दन विशेषं माधवं डुण्डी दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुह्यां गंगा भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणमाद्याओ सर्वकामार्थ सिद्धये। बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की। जितने भी श्रोता हैं सभी से मेरा आग्रह है कि कथा को पूर्ण रूप से सुने और कथा किसी ब्राह्मण के, कोई भी ब्राह्मण हो, किसी भी ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म वाक्य जनार्दन। किसी भी कथा का श्रवण यदि ब्राह्मण के श्रीमुख से किया जाए तो वह कई गुना फलदायी होता है। जो भी भक्त इस चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें आगे की कथा आयोजित करने के लिए प्रेरित करेगा। मंदार माला फूलतार काए कपाल माला चित से खराए दिगंबराए बीच दिगंबराए नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार की माला से जिन मां पार्वती का स्वरूप अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, मैं उस दिव्य वस्त्र धारण किए हुए मां पार्वती और दिगंबर भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। तीज व्रत कथा सभी महिलाओं को निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि तीज व्रत क्यों किया जाए? लोगों के मन में संदेह है क्या किशोरी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती है या नहीं कर सकती? तो मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि यह व्रत सभी कन्याएं कर सकती है। विवाहित महिलाओं को इस व्रत के करने से
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, माताएं अखंड सौभाग्यवती होंगी, और जो किशोरी कन्याएं इस व्रत को करेंगी उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होगी। टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये लाइव श्री चंडी यज्ञशाला के ही और एक चैनल पर हो रहा है। कल हमारे चैनल पर अंबिका धाम ट्रस्ट पर इसका प्रसारण किया जाएगा। जो माताएं बहनें किसी कारण से तीज व्रत को नहीं कर पा रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है कि तीज व्रत के कथा श्रवण मात्र से ही उनके सभी क्लेश भगवान शिव, माता पार्वती यथाशीघ्र दूर कर देंगी, उनके समस्त पापों का नाश कर देंगी। सूत जी कहते हैं कि जिन मंदार की माला से माता पार्वती का स्वरूप अलंकृत है और जिन मुंडों की माला से भगवान शिव का स्वरूप अलंकृत है, मां पार्वती दिव्यांबर धारण किए हुए हैं और हमारे शिव भगवान भोलेनाथ दिगंबर हैं। इन्हें मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हे भगवान शिव, हे दिनों के दुख के नाश करता, हे भोलेनाथ, हमें कोई गुप्त पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल की प्राप्ति अधिक हो। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कली काल में हर व्यक्ति कम मेहनत में अधिक फल प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति, जो भी इंसान है वह कम मेहनत में अधिक फल प्राप्त करना चाहता है। सो हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को हम प्राप्त कर सकें। भगवान शिव मां की यह मधुर वाणी से प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको मेरा एक उत्तम व्रत बताऊंगा जो छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर तुमसे प्रसन्न होकर यह मैं आज प्रकाशित कर रहा हूं। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, सो है
मैं तुमसे इस उत्तम व्रत को बताता हूं, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। सो हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। भगवान शिव कहते हैं, सो हे देवी, तुमने आज से बहुत वर्ष पहले इस व्रत को हिमालय पर्वत पर किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने प्रेम से पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूं। मैंने यह व्रत क्यों किया, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है। उसके आसपास की भूमियां वृक्ष, पेड़ पौधे, लताओं से भरी पड़ी है। वहां की शोभा अत्यंत ही निराली है। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंच कर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैधूर्य मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। मित्र की घर समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। और गंगा की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। सो हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान शिव कहते हैं, सो हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तप की। पंचाग्नि तप भक्तों अत्यंत कठिन तप है। शरीर के चारों ओर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में अग्नि जलती रहती है। और पंचम अग्नि सूर्य का प्रकाश। और बैसाख का महीना, बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी।
भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मां पार्वती ने जो तप किया वह अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट के सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस कष्ट को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसे दूं, किससे अपनी कन्या का ब्याह करूं, अपनी कन्या के लिए योग्य वर कहां से लाऊं। यह पर्वतराज के मन में प्रश्न कौंधने लगे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर गिरिराज खड़े हो गए और विनम्रता से उनका अभिवादन किया, उन्हें आसन दिया और उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? अहो भाग्य मेरा जो आप हमारे घर आए हैं। आपका आगमन मेरे लिए अच्छा ही होगा। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न जो है योग्य वर को दें। हर पिता की यह इच्छा होती है कि अपनी योग्य कन्या के लिए योग्य वर खोज लाऊं, और जिस दिन यह पिता यह कार्य को पूर्ण कर लेते हैं उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सिर से बोझ टल गया। भगवान विष्णु के समान योग्य वर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा, इंद्र, शिव, इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप यह कन्या भगवान विष्णु को ही दें। जब पर्वतराज हिमालय ने नारद के मुख से ऐसे वचन को सुना तो पर्वतराज प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि स्वयं देव देवेश नारायण जो शंख चक्र धारण किए हुए हैं, जिनका स्वरूप दिव्य है, दिनों के पालन करता है, वे हमारी कन्या का वरण करेंगे। ऐसा सोचकर हिमवान आह्लादित हो उठे, उनका मन प्रसन्न हो उठा। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह आप संदेश लेकर आए हैं। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर आज कोई नहीं हो सकता। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर आज कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमवान ने यह निश्चय किया कि मैं अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और चले गए भगवान विष्णु के पास। जो देव देवेश नारायण हैं,
विष्णु के पास चले गए। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह निश्चित कर दिया है। मैंने आपका विवाह निश्चित कर दिया है। जब भगवान देव देवेश नारायण ने नारद के इस वचन को सुना तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे तो सभी की मन की भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं। नारद के वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे सभी चीजों को जान रहे हैं कि होना क्या है, कैसे होना है, कब होना है। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, प्रभु की माया देखिए, वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। उधर हिमवान पर्वतराज हिमालय ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। मैंने तुम्हें वर्ण करने के लिए भगवान विष्णु जो देव देवेश नारायण हैं उनका चयन किया है। पिता की बात सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर चली गई। वहां तो कुछ न कह सकी, लेकिन वह अपने सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पकड़कर बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। पार्वती को विलाप करती हुई देख पार्वती की सखियां कहती है कि हे सखी, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या कारण है, अपना दुख मुझसे कहो। हे सखी, अपना दुख मुझसे कहो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहती हूं। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। हे सखी, मैं केवल शिव को वर्ण करना चाहती हूं, अन्य कोई हमारा पति नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं दुखी हूं और अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूं। मैंने यह निश्चय किया है कि अगर मैं शिव को वर्ण नहीं करूंगी तो अपने इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, अपने इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहां पिता को पता न लगे। सखियां कहती है कि चलो किसी ऐसे वन को चलें जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची जहां भयानक जीव जंतु रहते हैं। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे, दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता किन्नर न जाने मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कर दूंगा।
ऐसा सोचते सोचते हिमवान पर्वतराज हिमालय मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े, हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब प्रश्न पूछने लगे कि गिरिराज, हे स्वामी, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए, आपकी मूर्छा का कारण क्या है? हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी सांप ने काट लिया या किसी जानवर ने उसे अपना ग्रास बना लिया। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? ऐसा कहकर हिमवान विलाप करने लगे। इसके बाद हिमवान ने पार्वती को वन वन खोजा, पर उसका कहीं कुछ पता ना चला। और तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चली गई, जहां नदियां बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बहुत सी सुंदर कंदरा थी। उस कंदरा में प्रवेश कर तुमने एक बालुकामयी, बालू, रेती की प्रतिमा, रेती का शिवलिंग, बालू रेत का शिवलिंग निर्माण कर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रतराज के प्रहार से मेरा आसन डगमगा उठा। हरितालिका तीज को व्रतराज भी कहा जाता है। इस व्रत को व्रतराज इसलिए कहा जाता है कि इस व्रत के करने से भगवान शिव का आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। जो श्रद्धालु भक्ति युक्त मन से इस पुनीत पावन फल देने वाली कथा का श्रवण करता है, कथा के श्रवण मात्र से उनके क्लेश मिट जाते हैं। जो स्त्री, महिला इस व्रत को करती है, वह जीवन में कभी बंध्या नहीं होती, वैधव्य धारण नहीं करती है, वह कभी विधवा नहीं होती है। उधर हिमवान भी तब तक उस जगह को खोजते खोजते वहां आ पहुंचे जहां मां पार्वती ने अपने इस व्रत को संपन्न किया। और ज्यों ही हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को देखा, वह
प्रसन्नचित्त होकर मां पार्वती को अपने गले लगा लिया। हे पुत्री, तुम क्यों नाराज हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। आपने मेरी बात टाल दी, आपने मेरी बात टाल दी। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। इस व्रत को हरितालिका तीज क्यों कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि तुमको सखियां हर ले गई थी, तुमको सखियां हरण करके ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बता दीजिए। इसकी विधि भी बता दीजिए। इसका पुण्य क्या है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे से सुंदर मंडप बनाएं, रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से उस मंडप को सजाएं, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उसका लेपन करें। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में मां पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करे। बालुकामयी प्रतिमा स्थापित करे, स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, या जो उपलब्ध शिवलिंग हो, जो उपलब्ध शिवलिंग हो, उसी शिवलिंग में भगवान शिव का पूजन करे, उसी शिवलिंग में भगवान का पूजन करे। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, मौसमी फल भगवान शिव को अर्पित करे। हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान का पूजन करें, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। हे शिव, आप जगत के स्वामी हैं, दुख शोक के नाश करता हैं, इच्छित फल देने वाले हैं। आप हमारे कष्टों को दूर करें,
आप हमारी मनोकामनाओं को पूरी करें। संसार के भय से इस दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक योग्य ब्राह्मण से कथा श्रवण करें। ब्राह्मण को गौ, वस्त्र, धन आदि देकर संतुष्ट करें। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक वैधव्य धारण करती है। उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। मांसाहार करने वाली स्त्री बाघिन, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ ना खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, सुअर, वाराह, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी। पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां नियम पूर्वक यथासंभव इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा वांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें, दक्षिणा दें, ब्राह्मण को संतुष्ट करें और तदनुरूप पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के फल का लाभ मिलता है। सो हे देवी, मैं यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को बतलाया जिनके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, सब पापों से छूट जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय। दर्शकों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये लाइव श्री चंडी यज्ञशाला के ही एक और चैनल पर कल हमारे चैनल पर इस कथा का प्रसारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। कथा का फल प्राप्त करने हेतु
श्री चंडी यज्ञशाला के जो अकाउंट है, कैनरा बैंक का अकाउंट है, उसमें आप अपना दक्षिणा दान भेज सकते हैं। उस अकाउंट का डिटेल आपको भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिव। आरती की व्यवस्था की जाए। हो गया, कितना देते हैं? तुम मैंने सब चीज गड़बड़ा दिया। क्या बोले? आवाज आ गया।